प्रदेश सरकार की सेवा सुरक्षा और सुशासन नीति के 8 वर्षों और केंद्र सरकार के 10 वर्षों की सफलता के उपलक्ष्य में हमीरपुर जिले के चौरा देवी ग्राउंड में एक भव्य 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिले के प्रभारी मंत्री रामकेश निषाद द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री रामकेश निषाद ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं के कार्यों और सेवाओं का अवलोकन किया और कार्यक्रम में प्रदर्शनी के माध्यम से नागरिकों को इन योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी दी। विभागों ने अपने अपने टेंट लगाकर सरकार की योजनाओं और उनके कार्यों का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में जिले के विधायक, भाजपा जिलाध्यक्ष सहित अन्य प्रमुख अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया और बताया कि कैसे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं ने जनता की समस्याओं को सुलझाने में मदद की है। रामकेश निषाद राज्य जल शक्ति मंत्री ने कहा, हमारी सरकार ने जो योजनाएं शुरू की हैं उनका उद्देश्य जनता की सेवा और सुरक्षा को प्राथमिकता देना है। इन योजनाओं के माध्यम से हम समाज के हर वर्ग तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में आम जनता को विस्तृत जानकारी मिल रही है और वे इन योजनाओं से होने वाले लाभ से अवगत हो रहे हैं। पूरा वो भी हम पत्रों से दे देंगे आप किसी पर्टिकुलर विषय पर चर्चा करेंगे? नहीं, मैं तो अभी सिर्फ जनरली से पूछ रहा हूँ कि मतलब 8 साल में प्रदेश सरकार की हमीरपुर में उपलब्धियाँ बताइए। हमीरपुर में जो हमारी रोडें यहाँ की खराब पड़ी हुई थी, निश्चित रूप से जर्जर रोडों का जो हमने चर्चा किया था उनका चौड़ीकरण हुआ है, उनका दुरुस्तीकरण हुआ है और वो जर्जर रोडें आज इस लायक बन गई कि लोग बाग वहाँ पर आवागमन सुगम रूप से कर सकते हैं, लोग बाग आ जा सकते हैं। और जो भी उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं जो लाभार्थी परक योजनाएं हैं वो धरातल पर लागू हुई हैं। चाहे जिस योजना को उठाकर देखेंगे सभी लाभार्थी उससे लाभान्वित हो रहे हैं, बिचौलिए समाप्त हुए हैं। बीमार से मौलाना तक की सड़क पिछले 3 साल से 4 साल से खराब है। लोग कई बार अनशन कर चुके हैं। अभी भी उसमें कुछ दिन पहले उन्होंने पदयात्रा निकाली है। आज अभी वो स्वीकृत हुई है, इसी उसमें पदयात्रा निकाली है। स्वीकृत होने जब जान रहे हैं कि स्वीकृत हो गई है, उसके बाद पदयात्रा निकाली कि हमारे हमें एज मिल जाए। तमाम ऐसे लोग रहते हैं, सूचना हो गई कि स्वीकृत हो गई है तो ये एज मिल जाए कि हमारी वजह स्वीकृत होकर के उसका। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे हुए हैं और केंद्र सरकार के 10 वर्ष पूर्ण होने पर ये आप लोगों के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा करने का अवसर मिला। निश्चित रूप से जो सेवा सुरक्षा सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन आदरणीय योगी जी और मोदी जी द्वारा धरातल में किया गया है। आज जो विकास का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, बुंदेलखंड तमाम ऐसे विकास से वंचित रहा। आज बुंदेलखंड के सभी जनपदों में विकास की किरण जगी और पूरे प्रदेश में विकास को गति मिली है। और जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, पूरे देश में और दुनिया में मोदी जी की कानून व्यवस्था, योगी जी की कानून व्यवस्था के बारे में सभी लोग जानते हैं कि यहाँ गुंडे, माफिया, भ्रष्टाचारी पनपने नहीं दिए जाते और जो भी इस तरह का कृत्य करता है ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो जाती है। चूँकि अभी एक हमारे पत्रकार साथी ने फतेहपुर जनपद की घटना का जिक्र किया है, इसकी मैं विरोध जानकारी कराने के बाद निश्चित जवाब दूँगा और बताऊँगा। धन्यवाद।